लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में जुटे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर कड़ा विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी हाथों में बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लेकर पहुंचे। कि मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद है कि हमारे पिछड़े दलितों की आप लोग न्याय को काट देंगे और उनकी बात को उठाएंगे। तो देखिएगा कहीं पैसा के चक्कर में हमारे पीड़ा, हमारे तकलीफी को आप अपने जो रिकॉर्डिंग है जहां आप कर रहे हैं, हमारी बात पहुंचा रहे हैं, उसको कहीं काट मत दीजिएगा। क्योंकि योगी जी बड़े बड़े आप लोग को वादा किए हैं कि मीडिया वाले हैं, क्योंकि इसलिए कहे हैं कि हम पिछड़े दलितों की आवाज़ को आप दबा दें, तब आप मीडिया वाले होंगे। आप लोग का तनख्वाह दुगना हो जाएगा, आप एकदम मस्त हो जाएंगे। कहीं आप ऐसे तो नहीं करेंगे सर, बड़ी उम्मीद है। देखिएगा हमारी बात पहुंचाइएगा। है बहुजन, हम सर क्या बोलते हैं कि पिछले आपको तो क्या भर्ती, इस भर्ती तो जन जन तक पता है, लेकिन इस भर्ती के केवल कुछ ही लोगों को नहीं पता, हमारे समाज के नेताओं को। योगी जी एक नारा दिया करते थे, बटोगे तो कटोगे। ओबीसी नहीं बटा, लेकिन ओबीसी सबसे पहले कटा। एससी कभी नहीं बटा, लेकिन एससी कटा। साहब हमकी क्या गलती, हमने बीजेपी को वोट दे दिया। मेरी क्या गलती, हमने पिछले दलित परिवार की माँ की कोख से जन्म ले लिया। सर ये गलती है। सर हमारे पास खेत नहीं है इतने कि हम खेत से, तो सब अब हमें अपना पेट तो पालना ही है। तो आज से मैंने भीख मांगनी शुरू करी है। देखिए आज कुछ पैसे भी मिले हैं, तो अब मैं भीख मांगूंगा और अपने भाइयों को भी यही समझाऊंगा कि नौकरियों के चक्कर में जाएं, क्योंकि कर्ज इतना ज़्यादा हो गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ के इतना लोन ले लिया, इतना लोगों से मतलब कर्ज ले लिया है कि अब लोग कर्ज नहीं, गली छुपा अपने गाँव में नहीं जा पा रहे हैं, लोगों इतने कर्ज हो गए हैं। तो अब क्या करें सर, भीख मांगेंगे, पेट तो पालना ही है। आप लोगों के मेरे कोई काम हो, झाड़ू पोछा का, तो हम लोग पास वही है। मंजुल कुमार मैनपुरी। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं सर कि हमारी ये भर्ती, एक 2018 में विज्ञापन आता है, 2021 में हमारा सिलेक्शन होता है, फिर भी अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली। कारण कि हम पिछड़े दलित समाज के लोग हैं। एक अगर सामान्य वर्ग का कोई भी नियम कानून होता है तो उसे सर रातों रात EWS पास हो गया। हम आज 5-6 साल हो गए यहाँ लखनऊ में मीडिया कवरेज करने वाले पहचान गए चेहरों से कि हम कौन लोग हैं। यहाँ पर प्रशासन जो कांस्टेबल या अधिकारी लगे हुए हैं वो तक हमें जान गए चेहरों से कि हमने यहाँ कितना यहाँ पर समय दिया है। हम आज अगर अपनी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं कि हम हाई कोर्ट से जीते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है सर, 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। घोटाला करने के बाद हाई कोर्ट में सरकार ने नहीं माना, हम लोग हाई कोर्ट में जीते, सिंगल बेंच जीते, डबल बेंच जीते। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से लंबित है सर। और वहां पर सरकार अपना बचाव करने के लिए, सिर्फ चुनाव टालने के लिए और अपनी डेट लेके भाग जाती है कि सर हमें 3 हफ्ते की डेट दे दीजिए। जब सरकार वहां पर पक्ष नहीं रखेगी अपना, हम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? हम लोग जी, मेरा परिचय है कि मैं संगम सिंह निषाद हूँ। मैं निषाद समाज से आया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के बगलगीर हूँ मैं। और मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, मैं 6 साल से पीड़ित हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, पिछड़ा वर्ग को नहीं माना है। लेकिन इस सरकार ने सरकारी वकील को कभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कोई सुनवाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। बार बार डेट लगते लगते हम लोग इतने आहत हो गए हैं कि आज हम लोग को एक होटल लेकर के भीख मांगने के लिए तैयार है। और भीख मांगने हैं, इसमें कुछ पैसे भी है, कुछ मिली भी है, और यही लेकर के अपने पेट को यापन करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार ने जो मानक लगाई थी, टेट सुपर टेट सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद, एक मिनिस्ट्री में आने के बाद, उसके बाद भी आज हम लोग बेरोजगारों की तरह से घूम रहे हैं। इस सरकार को बनाई सरकार को हम लोगों ने सब कुछ तो दिया। मैं अपने पूरे परिवार से लगाए, मैं पूरे अपने इलाके से लगाए, जो भी वोट था एक एक करके मैंने सरकार को वोट दिया, इसलिए कि मेरी सब कुछ सुनेगी। बाकी किसी सरकार पर मुझे भरोसा नहीं था, इसी सरकार पर मुझे भरोसा था। लेकिन ये सरकार 6 साल से मेरे भरोसों को बार बार रौंदने का काम क्यों कर रही है? मैं चाहता हूं कि एक बार योगी महाराज जी इस दर्द को आकर के देख लेते तो पता चल जाता कि यही ये हाथ है, यही ये पंजा है जो बटन को दबाने का काम किया था। और आज अपने पदों पर डॉक्टर संजय निषाद और सरवर निषाद और मैं संगम निषाद आज